Hello everyone, Pravin this side from the Sport Formula, and here we are again with the segment DRS and Engineers Review. और इस एपिसोड में हम किंग्स 11 पंजाब के बारे में बात करने वाले हैं. And talking about Kings 11 Punjab, that team has been not able to find an appropriate captain over the last 13 seasons. They have changed 12 captains in those seasons और उनका core team भी stable नहीं है. तो विख्यात, इसके बारे में तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू? The responsibility solely goes to their management. क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ही सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है. बिकॉज सहवाग के साथ भी हुआ था. when Sehwag was the coach, there was some heated argument between the management and Sehwag, और इसलिए सहवाग को भी निकाल दिया गया था. So they don't have any patience. I feel their management doesn't have the patience, and that's why they've changed so many captains, and their management also keeps on changing. So it becomes a hopscotch. So it doesn't, teams don't work that way. Chennai, Mumbai ko dekh lo. They had a strong core. They had a consistent, pool of players who've been playing for such a long time for that team, and that's why they've been performing well. Punjab also haven't been performing in this season, and especially their middle order hasn't been consistent enough. They have been shuffling a lot of players in that position too. So Sumit, what do you think is wrong with their positioning of middle order? See, when it comes to Punjab, I think they are very much new to the team structure. Anil Kumble and KL Rahul working together for a franchise is a new thing. Apart from that, पंजाब ने अपने प्लेयर्स को अच्छे से बैक नहीं किया इस सीजन. मतलब एक मैच में अगर उनके प्लेयर को मार पड़ी हो तो वो बॉलर को छोड़ देते नेक्स्ट मैच में. तो ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस जो होता है कि नहीं, अगर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ फिर भी मुझे मैनेजमेंट बैक करेगा तो मैं अपनी स्किल्स एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकूं मैच में, वो चीज नहीं होती. क्रिस जॉर्डन को भी ये लोग ने अप्रोप्रिएटली यूज नहीं किया. और गेल की बात करूं, अगर मैं गेल फर्स्ट मैच खेला, 1 डाउन खेला, वो शारजा में मैच था, बच गए वो लोग. बाकी बड़े बड़े ग्राउंड में दुबई और अबू धाबी में डबल लेने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिडल ओवर्स. तब गेल के एक साथ कैसे वो लोग कर सकते? गेल पावर प्ले के लिए ही सूटेड है. अगर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल अगर 3 खेल सकता है तो पंजाब का टॉप ऑर्डर सेटल हो जाएगा. उनके मिडल ऑर्डर में भी यही प्रॉब्लम है. कॉट्रेल को मार पड़ी टेवटिया से, उन लोगों ने कॉट्रेल को 13th ओवर में कंप्लीट कर दिया नेक्स्ट मैच में. और उन लोगों ने डेथ बॉलिंग किसको दी? जिमी निशम को. जिमी निशम को यूज करना आना चाहिए. वो प्लेयर में इतना तो टैलेंट है, तभी जाके उसने वर्ल्ड कप का सुपर ओवर खेला था. वो अगर उसको बैक किया प्रॉपरली तो वो एक फिनिशर भी बन सकता है और वो मिडल ओवर्स में बॉलिंग भी कर सकता है मीडियम पेस की. अब उसको लास्ट ओवर डेथ बॉलिंग दोगे तो वो प्रॉब्लम ही होगा. प्लस मुंबई इंडियंस के मैच में कोई बॉलिंग लाइनअप उनकी थी नहीं. किसी को भी कहीं पे भी ओवर मिली, लास्ट में जाके उनको पोलार्ड और पंड्या के सामने और कृष्णप्पा गौतम को ओवर देनी पड़ी. और वही मैच वो लोग हार गए क्योंकि 25 रन लास्ट ओवर में बहुत बड़ी बात होती है. पूरा मोमेंटम मुंबई लेके गई इनिंग्स ब्रेक में. तो वही बात है कि पंजाब को अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा. That's totally true. And also talking about Kings 11's performance this season, as we are talking right now, उनकी bowling में भी like consistency नहीं है. Talking about middle order also, bowling में भी उनकी काफी players drop हुए हैं, as Sumit told. Mujib could have been a great inclusion. उनका last season में he played an important role, but this season he rarely got a chance to prove his worth. And they have a great overseas bunch of players, but they haven't been consistently picked. And Maxwell's inclusion also gives a question mark. Like, he have been given a lot of chance, but I don't think he's tried to come out to his potential. So Bhavik,
what do you want to say about this? वेल इफ यू सी मैक्सवेल भी काफी समय के बाद क्रिकेट खेले, वो भी 1 साल से मेंटल हेल्थ की वजह से थोड़ा बाहर थे क्रिकेट से, और वो जब भी 1 साल के बाद जब भी रिटर्न किया उन्होंने, इंटरनेशनल रिटर्न था इंग्लैंड के सामने, एंड तभी थिंग्स बहुत ही चेंज हो गई, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट था प्लेइंग का। और किंग्स 11 पंजाब जहाँ तक की बात है, वो लोग अगर आप देखिए 2014 जब जॉर्ज बेली कैप्टन थे, उन्होंने टीम को अच्छे से होल्ड करके रखा था, मतलब उनको पता था कि किंग्स 11 का कोर प्लेयर्स कौन से हैं, और उन्होंने हर एक प्लेयर को उनका रोल फिक्स कर दिया। तो वो जो केएल राहुल और बाकी के कैप्टन्स भी नहीं कर पाए, मतलब जैसे आप देखिए ग्लेन मैक्सवेल तभी से नंबर 4 खेल रहे थे किंग्स 11 में, और अगर अभी आप ये सीजन देखेंगे ग्लेन मैक्सवेल काफी नीचे आ रहे हैं, मतलब पुरान 4 पे आ रहे हैं, मैक्सवेल 5 पे आ रहे हैं, कभी 3 डाउन आ जाते हैं, कभी 4 डाउन आ जाते हैं। मैक्सवेल का पोजीशन फिक्स नहीं है, तो उनकी वजह से वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे खुद को टीम। और शेल्डन कॉटरेल और क्रिस जॉर्डन को स्विच करना तो अभी वो अगर उनको जीतना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना क्रिस गेल का जगह टीम में नहीं बनेगा। और एक और पॉइंट ये है कि वो लोग ने क्रिस गेल को पहले से क्यों ड्रॉप करके रखा, मतलब यू नो क्रिस गेल इज योर कोर प्लेयर, मतलब क्रिस गेल T20 के लिए बने हैं, वो प्लेयर बहुत ही T20 में उनके हाईएस्ट रन है। और क्रिस गेल को अगर पहले से उन लोगों ने ओपन कराया रहता और मयंक अग्रवाल 3 पे रहते, तो आज ये पोजीशन नहीं होता उनका, शायद वो टॉप 4 में होते अच्छे से। मैक्सवेल भी ऑस्ट्रेलिया टीम जैसे यूज करती है मैक्सवेल को, स्टॉइनिस, मैक्सवेल और कैरी, तो मैक्सवेल गेट्स अ क्वेश्चन, तो मैक्सवेल को पता है कि व्हाट्स हिज रोल, ये एक्सीलरेट करना है, ये थोड़ा टाइम लेके खेलना है। मैक्सवेल इज नॉट अ प्लेयर की जाएगा, इनिंग्स बिल्ड करेगा एंड देन ही यू नो प्ले शॉट। मैक्सवेल एक कैमियो के लिए अच्छा प्लेयर है, he can't build a full innings and win you games. Yes, he can do that 1-2 times, but he can't do it consistently. वो 4-5 नंबर का प्लेयर है, he should be identified as that. तो उसका potential King 11 को भी they are not cracking his code, and even Maxwell को भी पता नहीं, so that's the problem with Maxwell. और प्रवीण, आपने कहा कि क्रिस गेल के थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, पर वो तभी हुए जब भी, मतलब वो इनिशियल स्टेजेस में नहीं थे, वो पहले हाफ में क्रिस गेल फिट थे, वो उनको ड्रॉप किया हुआ Yeah, तो तभी yeah, अगर that's हाँ, तो तभी अगर क्रिस गेल 11 में होते तो आज शायद पॉइंट्स उनके थोड़े ज्यादा हो सकते। yeah, that's true. But when they wanted to get him back to the team, the luck was not with them, I guess. और अभी सिचुएशन ऐसा है, दे नीड टू विन एवरीथिंग फ्रॉम नाउ टू क्वालिफाई, एल्स दे आर Yeah. नॉकड आउट। Yeah, and I still think he should open, and Mayank Agarwal should come in number Yeah, 3 to absolutely. bat. And maybe they also have to rethink about their middle order. I am happy that they have included Deepak Huda after the mid tournament, and also their bowling Bishnoi, Murugan Ashwin. His inclusion was very important, and it's like after the initial matches he was dropped, and I don't think he should have. I think he should have been given chance a little earlier to be in the team. Do you want to add any other points to this? I think Punjab spinners are really I think all good. the points are Ashwin or Bishnoi is a young spinner, under 19 खेला हुआ है, so for him to perform at such a big league and picking up key wickets, so it's a big thing, it's a huge thing. जैसे आरसीबी का मैच हुआ था पंजाब के साथ, कोहली's failed strategy of not sending AB because Bishnoi was bowling, Bishnoi and Ashwin, मतलब Bishnoi would also think कि यार AB डर गया मेरे से, तो मतलब because he's a quality leg spinner, Bishnoi. Even Ashwin has been bowling well, so that is the Shami, Ashwin and Bishnoi. They are handling Punjab's bowling right now. So if they have an off day, things go very off for Punjab. Yes, Bhavik, you want to add something? प्रॉब्लम किंग्स 11 के साथ एक और ये भी है कि मतलब जब भी वो इनिशियल में आरसीबी के सामने जीते रहे 97 रन से, जब केएल राहुल 132 आ रहे थे, तभी उन्होंने वो विनिंग कॉम्बिनेशन उसके बाद कभी खेला है नहीं, मतलब मुरुगन अश्विन उसके बाद सीधा लास्ट गेम में खेले शारजा, वो भी आरसीबी के अगेंस्ट।
तो वो एक प्रॉब्लम है कि वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन कंटिन्यू नहीं करते, जिसके हिसाब से उनको चॉपिंग चेंजिंग की वजह से खुद कंफ्यूज है केएल राहुल की किनको खिलाना चाहिए किनको नहीं। वो एक और प्रॉब्लम। I think also inclusion of Arshdeep Singh, if I'm not misspelling his name, also added that gap of that Indian fast bowler they have been looking. Like they only had Shami in that fast bowling session. He has been performing decently. There wasn't any off day for him. So yeah, I think that's also played a key role if they want to revive in this tournament. That will play a key role. Yeah. So I think that's all we have to discuss right now. So I hope Kings 11 will come back again and fight back for that top 4 position. Let's wait and see if they could do it. It would be a miraculous turnover in the table. So yeah, with that, we are winding up this episode. It was a nice one, and thank you guys for enlightening us with your point of view. So yeah, bye guys. Thank you for joining us, and your comments are always welcome. Thank you.